विजय सरदाना, सवाल ये है, अभी ये खबरों की कि भाई क्या खबरें नैरेटिव बनाने के लिए चलने लगती हैं, मैं मुद्दे पर रहते हुए ही पर टेक ऑफ वहीं से लेता हूं। ये भारत और इंडिया, हम एक तस्वीर देते हैं भाई विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये सारी बातें सच हैं अपनी जगह, पर ये एक भारत के अंश को ही दर्शाती हैं क्या? और जो बड़ा हिस्सा है जिसको हम इंडिया कह रहे हैं, जो बड़ा हिस्सा है भारत, वो अभी भी परेशानी में जी रहा है क्या? ये कड़वी हकीकत ना तो मीडिया दिखाता है, सरकार को भी 5 किलो अनाज देने से ऊपर कुछ और कदम उठाए जाएं रास्ता नहीं दिखता है, या अर्थशास्त्री सुझाते नहीं हैं। क्या ये एक परेशानी है? संदीप जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरी वॉइस ठीक आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही है हैदराबाद में। हाँ, बिल्कुल ठीक आ रही है। देखिए संदीप जी, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि अगर हम ये भारत के विकास की बात कर रहे हैं तो विकास तो हो रहा है, लेकिन क्या सबका एक समान रूप में विकास हो रहा है? ये हकीकत नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है, क्योंकि डिस्पैरिटी रहती है। अर्बन सेंटर्स में पहले डेवलपमेंट है, हाईवे के आसपास जो लोग हैं उनका संपन्नता पहले आएगी, जो इंटीरियर में है उनकी बाद में आएगी। और जैसे जैसे आप दिल्ली से दूर जाएंगे या स्टेट कैपिटल से दूर जाएंगे, आपको वहां पे गरीबी भी दिखेगी, इवन शहरों में भी दिखेगी। तो ये कहना कि हिंदुस्तान में समान रूप से हर एक का विकास हो रहा है, ये लॉजिकल बात हो नहीं सकती और ना ये फेयर पॉइंट है, पर वास्तविक मजदूरी 1% से भी कम, 0.2, 0.3% का इजाफा हो, 5-6%, 7% महंगाई दर होती है। बिल्कुल सही है। देखिए स्थिति क्या है संदीप जी, इस बात को समझना होगा। हर साल इस देश में हम 1.25 से 1.5 करोड़ की आबादी जोड़ रहे हैं। रोजगार आप इतना दे नहीं सकते। डिमांड सप्लाई, अगर मैं लेबर की देखूं तो लेबर की सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। तो चाहे हम कितना भी रेट तय कर लें, अनस्किल्ड वर्कफोर्स की रेट कभी भी मार्केट की महंगाई को मीट नहीं कर पाते, क्योंकि लेबर सरप्लस में है। आदमी खाली बैठा होगा था, 300 रुपए दे दो, 200 रुपए दे दो, कम से कम कुछ तो मिलेगा खाने को। तो ये स्थिति है इस देश की, इसमें अज्ञानता की या इग्नोरेंस की कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन समस्या हमारे सामने क्या आ रही है संदीप जी, 2 लेवल पे, जिसके बारे में हमें थोड़े आगे नहीं, अब इसी में एक मिनट के लिए और इंटरवीन करना चाहूंगा विजय भाई जी। अब ये आप मान रहे हैं कि हाँ भाई कमाई नहीं बढ़ रही है, एक तबके की कमाई नहीं बढ़ेगी तो मांग कैसे बढ़ जाएगी? इसीलिए 16% डिप है प्री कोविड लेवल से। दुपहिया मोटरसाइकिल स्कूटर का ग्रामीण इलाके में 2 पैसे आते ही सबसे पहले घर में मोटरसाइकिल लाई जाती है। बिल्कुल सही है। देखिए मैं उसी बात को कह रहा हूं कि दोनों बातें हैं। एक तरफ जिस तरह से लेबर फोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, वहां निश्चित रूप से फर्क है। दूसरी तरफ जो आप बात कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को लेके, वहां पे हमें अपने कानूनों को देखने की जरूरत है। ये बात सही है कि टॉप लेवल पे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बड़े इन्वेस्टमेंट्स पे भारत सरकार ने काफी हद तक काम किया है, पॉलिसीज में सुधार किया है। लेकिन आज भी, कल भी मैं चांदनी चौक के दुकानदारों से बात कर रहा था। आपको पता है मेरा एक शौक है दुकानों में जाके एमएसएमई के और छोटे लोगों से बात करने का, क्योंकि वहां बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वहां पे मुझे चांदनी चौक में जो दुकानदार थे, मैंने उनसे पूछा, क्योंकि मैं अपने कैमरे की लाइट्स वगैरह लेने गया था, मैंने कहा आप लोगों ने मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया? उन्होंने कहा जी विजय जी, हमने शुरू किया था लेकिन बंद कर दिया। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहते साहब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इस देश में फैक्ट्री चलाने में पसीने आ जाते हैं। सरकार बड़े उद्योगपतियों के लिए तो बहुत कुछ कर रही है, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, सब अच्छी बात है, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जो इंस्पेक्टर राज तंग करता है, जो करप्शन होती है, जिस तरह से हम लोगों का हैरेसमेंट होता है, बेहतर है हम चाइना से इंपोर्ट कर लें। हिंदुस्तान में अगर किसी को आपको सजा देनी है तो उसको बोलो कि आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाओ। वही हम चाइना को आंखें तरेरते रहते हैं, ऐप बैन कर देते हैं, अजी चीनी माल नहीं लेंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड $100 बिलियन फेवर में चला गया है चाइना का। मैं क्यों कह रहा हूं, यही आंकड़ा बता रहा है ना कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, देखिए बड़े लेवल पे बहुत काम हुआ है संदीप जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़े इन्वेस्टमेंट भी आ रहे हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है, बाकी चीजें भी हो रही है, हाइड्रोजन पे भी काम हो रहा है। लेकिन स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री पे जिस तरह से, चाहे वो फूड इंस्पेक्टर्स के करप्शन हो,
चाहे आपके डोमेस्टिक लेवल पे करप्शन हो, चाहे आपके पॉल्यूशन इंस्पेक्टर्स के करप्शन हो, जिस तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का हैरेसमेंट होता है, मोदी जी ने बड़े काम किए हैं, उनको पूरी बधाई, पूरा अटेंशन, पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके आगे भी दुनिया है, स्मॉल एंड मीडियम और स्केल दुनिया इंडस्ट्री से जो काम होना छोटी चाहिए मोटी वो दुनिया नहीं होता। है, वो